हेलो, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो ये है भारतीय न्याय संहिता 2023 में विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य मीन्स एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक, अभी देखते हैं कि किस धारा में है। तो फर्स्ट पॉइंट है सुसंगत प्रावधान। यह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 22 विकृत चित्तता को बचाव के रूप में विवेचित करती है। ठीक, अब विकृत चित्तता मीन्स अनसाउंड माइंड है क्या, ये जानते हैं। पॉइंट 2 विकृत चित्तता। धारा 22 के अंतर्गत सभी प्रकार की विकृत चित्तता को बचाव स्वीकार नहीं किया गया है। धारा 22 केवल विधिक विकृत चित्तता तक ही सीमित है। ठीक, लेकिन मैं आगे बता दूं कि विकृत चित्तता के संबंध में विधिक दृष्टिकोण व चिकित्सा विज्ञान द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण में काफ़ी भिन्नता है। ठीक, चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत विकृत चित्तता कितनी ही प्रकार की हो सकती है, परंतु सभी प्रकार की विकृत चित्तता को धारा 22 की विषय वस्तु नहीं माना गया है। धारा 22 की विषय वस्तु केवल विधिक विकृत चित्तता तक ही सीमित है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है कार्य करने के समय विकृत चित्त हो। कौन? जो व्यक्ति कार्य कर रहा है या अपराध कर रहा है वो कार्य करने के समय क्या हो? विकृत चित्त हो। ठीक, तो धारा 22 के लागू होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपराध कार्य करने के समय विकृत चित्त हो। ठीक, पहले अथवा बाद की विकृत चित्तता बचाव के आधार नहीं है। ये अपराध कार्य करते समय ही व्यक्ति विकृत चित्त हो, अपराध करने के पहले या बाद में होगा तो वो धारा 22 के तहत एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक, अब ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो यह है अमृत भूषण गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि विकृत चित्तता अपराध किए जाने के पूर्व या पश्चात पूर्णतया विसंगत है। ठीक, अपराध किए जाने के समय ही व्यक्ति क्या हो? अनसाउंड माइंड हो, तभी वो धारा 22 के तहत एक्सेप्ट होगा। अब ये है पॉइंट 4। तो ये है धारा 22 के लागू होने की आवश्यक शर्तें। क्या है? धारा 22 के लागू होने की आवश्यक शर्तें। तो ये है निम्नलिखित शर्तें अपेक्षित हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट है, इसमें चौथे पॉइंट में ये 3 पॉइंट और हैं। तो ये है अपराध विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। अपराध किसके द्वारा होना चाहिए? अनसाउंड माइंड पर्सन के द्वारा होना चाहिए। ठीक, विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा। दूसरा पॉइंट है ऐसी विकृत चित्तता अपराध किए जाने के समय विद्यमान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विकृत चित्तता अपराध किए जाने के समय, क्या है? समय ही विद्यमान होनी चाहिए, पहले या बाद में नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। ऐसी विकृत चित्तता के द्वारा अपने कार्य की प्राकृतिक या जो कुछ उसने किया था वह दोषपूर्ण या विधि के विरुद्ध है, ये जानने में असमर्थ है। कौन? जो व्यक्ति अपराध कर रहा और वह विकृत चित्त हो, तो वह अपने कार्य की प्राकृतिक और वो जो कर रहा है उसको जानने में असमर्थ हो, तब उसको धारा 22 का संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक, तो आगे पॉइंट है पॉइंट 5।
देखेंगे। तो ये है धारा 22 का प्रभाव। ठीक, तो जब सारी शर्तें पूर्ण हो जाएंगी, उपरोक्त शर्तों के पूर्ण होने पर अपराध करने वाला व्यक्ति इस संरक्षण का दावा करने का हकदार है। जब ये शर्तें पूरी हो जाएंगी, तब व्यक्ति इसका संरक्षण का दावा कर सकता है। अब है ये 6वां पॉइंट। तो यह है विधिक विकृत चित्ता और चिकित्सीय पागलपन में भेद। ठीक, अब ये जान लीजिए कि विधिक विकृत चित्ता और चिकित्सीय पागलपन में क्या भेद है, अंतर। तो इसके लिए हम देखेंगे सोमेश्वर बोरा बनाम असम राज्य, ठीक, के मामले में न्यायालय ने विधिक पागलपन और चिकित्सीय पागलपन के बीच विभेद किया है। ठीक, तो जिसकी विवेचना निम्नवत की जा सकती है। अगर एग्ज़ाम में पूछे कि वो कौन सा मामला है जिसमें विधिक पागलपन और चिकित्सीय पागलपन में भेद बताया गया या अंतर बताया गया, तो आप ये बता सकते हैं सोमेश्वर बोरा बनाम असम राज्य। ठीक, तो हम देखते हैं कि इसके अंतर क्या हैं, भेद क्या हैं। तो ये है, ये सोमेश्वर बोरा के केस में बता रहा है भेद। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अंतर के आधार। तो चिकित्सीय पागलपन जो है ये चिकित्सीय विधि शास्त्र पर आधारित है। क्या है? चिकित्सीय पागलपन जो है वो चिकित्सीय विधि शास्त्र पर आधारित है, जबकि विधिक पागलपन धारा 22 के प्रावधानों पर आधारित है। चिकित्सीय पागलपन चिकित्सीय विधि शास्त्र पर आधारित है, जबकि विधिक पागलपन धारा 22 के प्रावधानों पर आधारित है। ये एक अंतर समझ में आया। अब दूसरा पॉइंट, तो ये है अंतर का विस्तार। तो ये है चिकित्सीय पागलपन जो है वो विधिक पागलपन से अधिक व्यापक है। ये पागलपन बहुत व्यापक है। इसका चिकित्सीय पागलपन विधिक पागलपन से अधिक व्यापक है। अब वो जान लीजिए क्यों व्यापक है। क्योंकि चिकित्सीय विधि शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करता है असामान्य व्यक्ति समझा जाता है। ठीक, किसके तहत? विधि शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करता है असामान्य व्यक्ति समझा जाता है। इसलिए चिकित्सीय पागलपन जो है वह विधिक पागलपन से अधिक व्यापक है। ठीक, आगे देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। तो ये है प्रतिरक्षा के लिए। तो प्रतिरक्षा प्राप्त करने हेतु केवल विधिक पागलपन अपेक्षित है। ठीक, प्रतिरक्षा कब मिलेगा? जब विधिक पागलपन होगा। ठीक, भले ही ऐसा व्यक्ति चिकित्सीय दृष्टिकोण से पागल ना हो। ठीक, चिकित्सीय दृष्टिकोण से वो पागल ना हो, लेकिन विधिक पागलपन हो तो उसको धारा 22 का प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाएगा। अब ये है चौथा पॉइंट। तो यह है पागलपन के लिए आवश्यक शर्तें। तो यह है चिकित्सीय पागलपन हेतु केवल चिकित्सीय प्रमाण पत्र आवश्यक है। चिकित्सीय पागलपन के लिए सिर्फ चिकित्सीय प्रमाण पत्र आवश्यक है। ठीक, किंतु क्या है? विधिक पागलपन हेतु धारा 22 की अपेक्षाएं साबित की जानी चाहिए। विधिक पागलपन के लिए क्या आवश्यक है? धारा 22। विधिक पागलपन के लिए आवश्यक है धारा 22 की अपेक्षाएं साबित की जानी चाहिए। ओके।